हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसीसीए विद सिमरन। आज है हमारा डे 3 ऑफ प्रैक्टिस सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस बिलो whether a contract asset or contract liability will be recognized as at 31st December 20x5 and what the carrying amount will be in the statement of financial position as at that date। तो हमने बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट है या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है और इसकी कैरिंग अमाउंट क्या आएगी। सो देखते हैं। कैरेवे कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 20x5। डेट्स का आपको ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री फॉर सीड कंपनी। कैरेवे कंपनी क्या कर रही है, सीड कंपनी का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि वो फैक्ट्री उनकी कंस्ट्रक्ट करेगी। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 2.8 million विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ प्रॉफिट फॉर कैरेवे कंपनी। सीड कंपनी ऑब्टेन्स कंट्रोल टू द फैक्ट्री एज द एसेट इज कंस्ट्रक्टेड। ये लाइन क्या बता रही है, जल्दी से बताओ। रेवेन्यू ओवर टाइम। बेटा रेवेन्यू ओवर टाइम मीन्स जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे जितना पार्ट बना रहे हैं वो उतना कंट्रोल कस्टमर के पास जा रहा है। मीन्स इसका सिंपल मतलब है कस्टमर को एसेट पे कंट्रोल मिलता जा रहा है एज वर्क प्रोग्रेस। ठीक है। कैरेवे कंपनी के पास इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट भी है, इसलिए ये IFRS 15 के अकॉर्डिंग रेवेन्यू ओवर टाइम का केस। द कंस्ट्रक्ट स्टेट्स दैट द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर मेजर्ड अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द सर्वेयर। Carriways company measures satisfaction of the performance obligations under the contract by reference to the value of work certified as complete. At 31st December 20x5, the contract was certified by the surveyor as 35% complete. कितना हो गया? 35% complete. टोटल हमारा कॉन्ट्रैक्ट देखो कितना था। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट इज 2.8 million। 2.8 million कितने परसेंट के कंप्लीट हो गया? हमने रेवेन्यू कहाँ तक रिकॉग्नाइज करना है? 35% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। 35%। नाउ 2.8 million इंटू इसका मैं 35% निकालूँ, उतना ही रिकॉग्नाइज करोगे आप रेवेन्यू, तो वो कितना आएगा? दैट इज 9,80,000। मतलब अभी तक कंपनी ने $9,80,000 का रेवेन्यू अर्न कर लिया। इतना हमारा रेवेन्यू अर्न हो। लाख हैज़ बीन इन्वॉइस्ड टू द कस्टमर बट नॉट येट पेड। हमने 8 लाख का इन्वॉइस कर लिया लेकिन अभी हमें पे नहीं हुआ। तो पे हुआ नहीं हुआ हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान से सुनो, कंपनी ने कस्टमर को 8 लाख इन्वॉइस भेज दिया है लेकिन पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुआ। तो हम 8 लाख क्या करेंगे, 9,80,000 से इन्वॉइस जो भी होता है हमारा वो हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। दैट इज 8 लाख। आंसर क्या आएगा? 1,80,000। क्या ये आपका आंसर आ गया। तो मैम मुझे कैरिंग अमाउंट तो पता लग गई, दैट इज 1,80,000, लेकिन यहाँ पर तो 2 ऑप्शन है। आपको साथ में बताना है क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी करोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, ये कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। जब भी आपका रेवेन्यू ज़्यादा होएगा इनवॉइस से तो आपकी वो होएगी कॉन्ट्रैक्ट एसेट। एंड जब भी आपका इनवॉइस ज़्यादा होगा रेवेन्यू से तो वो आपकी होगी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर नेगेटिव आंसर आया तो लाइबिलिटी, पॉजिटिव आंसर आया तो एसेट। तो ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। तो आपका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अब सच सच बताओ किस किस का आंसर सही आया है। देखो यहाँ रेवेन्यू ज़्यादा है इनवॉइस से तो कंपनी ने काम ज़्यादा कर दिया है पर बिल कम रेज हुआ है। सो फाइनल आंसर क्या है आपका? सो एट 31st December 20x5 कॉन्ट्रैक्ट एसेट ऑफ $1,80,000 रिकॉग्नाइज होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड इन नॉन करंट लाइबिलिटी ऑफ अमेरिका कंपनी एट द ईयर एंड 31st October 20x5। नॉन करंट लाइबिलिटी बतानी है हमने। अमेरिका कंपनी प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 अक्टूबर ईच ईयर। ओके। ड्यूरिंग द करंट ईयर अमेरिकन कंपनी सिक्योर्ड and received a government grant totally 7,20,000 to support the digital upskilling of its workforce। कितने की हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है? दैट इज 7,20,000 की।
1,20,000 of the grant leads to investment in new IT equipment and the remainder is to support training across a 2-year period from 1 April 20x5 to 31st March 20x7। तो पहले हम देख लो 1,20,000 हमने अलग कर दी, 6 लाख जो इसकी रिमेंडिंग है वो हमने अलग कर दी, और जो 1,20,000 है वो हमने कहाँ पर इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टमेंट में, न्यू इक्विपमेंट में। तो इससे हम अपस्किल हो रहे हैं, डिजिटल अपस्किल हो रहे हैं, तो यस, तो ये तो हमारी ग्रांट है। देन और ये तो हमारी उसी टाइम ही सेटिस्फाई होगी, तो इसे तो छोड़ो, ये तो लाइबिलिटी भी नहीं रही हमारी। अब 6 लाख हमारी लाइबिलिटी है, इसमें देखते हैं 2 ईयर्स में ये जाएगा 31 अक्टूबर, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का हमारा इसमें आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ अप्लाई हो जाएगी, तो ठीक है। आगे अगले साल की हमारी करंट बनेगी, तो 7 मंथ की तो हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद टोटल कितने मंथ्स है, 2 साल, मतलब कि 24 मंथ्स। 6 लाख हमने क्या बतानी, नॉन करंट लाइबिलिटी बतानी, तो सीधा नॉन करंट निकाल लेंगे, डिवाइड में 24। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो कितने मंथ्स आएंगे यहाँ पर, 24 में से 7 तो मेरे इस साल के हो गए, 17 मंथ की मेरे पास लाइबिलिटी है। अब इसमें नॉन करंट भी है प्लस करंट भी है, 17 में से मैं 12 माइनस कर दूँ एक साल की, 17 माइनस 12 कर दो तो ये मेरा करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। बचे कितने, 5 मंथ्स, तो 5 मंथ की मेरे पास नॉन करंट लाइबिलिटी है। इसके यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 5। तो बस इसे सॉल्व कर लो, दैट इज 1 लाख। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,25,000। ये रहा आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट 31st March 20x3 में कितना हमारा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होगा। ऑन 1 October 20x2 प्राइजवेल कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 50 million and construction is expected to be completed on 30th September 20x4। अच्छा, इस साल के भी बाद the contract is expected to generate a profit for Pricewell company, the customer control of the bridge as construction takes place, cost to due are allocation of management time and obtain contract, material labor overheads दे रखे हैं, depreciation of specialist plant and machinery दे रखा है, the value of the work completed at 31st March 20x3 has been agreed at 22 million and the estimated cost to complete is 10 million. Pricewell company recognize satisfaction of performance obligation determined by the value of work completed to date। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना आ जाएगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड दैट इज आपको कितना दे रखा है, डेट टिल डेट 31 मार्च 2013, ये 31 मार्च 2013 22 मिलियन। तो ठीक है, ये आपका आ जाएगा 22 मिलियन, 22,000 अगर मैं 3 दिन में लेकर चलूँ। कॉस्ट टू डेट जो भी आपके खर्चे हैं डायरेक्ट वो आ जाएंगे, कितना देखो, और मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स आ जाएंगे एक तो आपके, दैट इज 12, वो माइनस हो जाएगा। के बाद आपके पास क्या है, डेप्रिसिएशन, ये भी आपका डायरेक्ट है एक्सपेंस है, तो ये भी हो जाएगा माइनस, दैट इज 3,000 डेप्रिसिएशन। अब मुझे ये बताओ, क्या एलोकेशन ऑफ मैनेजमेंट टाइम टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट आएगा 2 मिलियन? नहीं आएगा। क्यों मैम? क्योंकि देखो जो कस्टमर है वो कंट्रोल ले रहा है ब्रिज एज कंस्ट्रक्शन टेक प्लेस, क्योंकि जो कस्टमर है उसका कंट्रोल जैसे जैसे ब्रिज बनता जा रहा है वैसे वैसे जा रहा है, तो ये मैनेजमेंट का कॉस्ट है, ये तो वैसे भी नहीं हमारा आएगा, डायरेक्ट नहीं है, तो ये माइनस कर दो, आप देखो कितना आता है, 7। दैट्स योर आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ए 31 दिसंबर 20x5। कॉन्ट्रैक्ट एसेट हमने बतानी है, तो यह हमने कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट बताओ, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बताओ। तो देखो, द कंपनी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द cost incurred to date as a proportion of the total expected cost. Client gains the use of the asset during the construction. The following details apply to a contract where performance obligation are satisfied over time at 31st December 2005। तो देख लेते हैं, हमारे पास डिटेल्स दे रखी हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना, 1,20,000। तो हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, कितना करेंगे हम, पूरा तो नहीं करेंगे लेकिन 1,20,000 का
कितने परसेंट, यहाँ पर हमें परसेंटेज नहीं गिवन मैम। अब क्या करेंगे, हर बार पिछले क्वेश्चनों में तो परसेंटेज गिवन थी, तो मुझे परसेंट टू कंप्लीशन निकालना पड़ेगा। तो मैम वो कैसे निकालेंगे परसेंटेज कंप्लीशन? देखो कॉस्ट टू डेट डिवाइड, ये रहा कॉस्ट टू डेट हमें दे रखा है 48,000 डिवाइड, आप क्या करोगे कॉस्ट टू डेट, आपको साथ में क्या दे रखा है एस्टिमेटेड कॉस्ट, इन दोनों को क्या कर दोगे आप ऐड डाउन, दैट इज 48,000 प्लस 48,000 वो कितना आ जाएगा आपका 96,000। ठीक है 48,000 डिवाइड में 96,000, तो ये आपको कितने परसेंट बनेगा 50%, इंटू में 100 कर दोगे ना, इंटू 100 दैट इज 50%। किसी को इसमें डाउट? अब देखो आगे, तो हमें परसेंटेज मैंने फाइंड आउट कर ली, इतना सबको क्लियर है, तो आगे चलते हैं। तो मेरा कंप्लीशन कितना आ गया 50%, तो यहाँ पर मैं कर लूँगी इंटू में 50%, तो ये कितना आ जाएगा मेरे 60,000। इसमें हम क्या कहते हैं इनवॉइस्ड माइनस कर देते हैं, तो इनवॉइस लेस कर दो, कितना 50,400, तो क्या आता है माइनस करके आपके पास आएगा 9,600। बस सिंपल, ये रहा आपके पास ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गवर्नमेंट ग्रांट से, तो देख लो आइडेंटिफाई द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू करेक्टली अकाउंट फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट एट 31 दिसंबर 20x5। क्या कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और कितनी अमाउंट? देख लो ब्रूम कंपनी रिसीव्स अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 15 lakh on 1 July 20x5 allowing it to purchase machinery which also cost 15 lakh. Oh, on 1 July 20x5 the machinery is depreciated on a straight line basis over its 10-year useful life. As Broom Company has incurred the expenditure on the asset, the accountant has recognized the full amount of the grant received as other income in the year to 31st December 20x5. अकाउंटेंट ने क्या किया, जो फुल अमाउंट थी ग्रांट को उसने एज अदर इनकम चार्ज कर, ठीक है लिख दी, क्रेडिट कर दी। कंपनी पॉलिसी इज टू अकाउंट फॉर ऑल ग्रांट्स एज डेफर्ड इनकम। ग्रांट इनकम इज प्रेजेंटेड विद इन अदर ऑपरेटिंग इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो आपके यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लो, सिंपल है, इतना डिफिकल्ट तो ये है नहीं। तो अदर ऑपरेटिंग इनकम हम क्या करेंगे, डेबिट कर दूंगी मैं। डेबिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा आपका, अदर ऑपरेटिंग इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा आपका डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्या करना चाहते थे वो डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर दो। देखो तो डेबिट क्या हो जाएगा हमारा अदर ऑपरेटिंग इनकम, और मैं क्रेडिट क्या कर दूंगी, क्या करना था डेफर्ड इनकम, सिंपल। और इसमें अब हम फील क्या करेंगे अमाउंट, तो अमाउंट कैसे निकाल लोगे? अब देखो 15 लाख का आपका था है ना, 15 लाख की आप ग्रांट रिसीव हुई थी, कब हुई 1 जुलाई को, और कौन सी डेट को हम लिख रहे हैं दिसंबर को। देन रिकॉग्नाइजिंग ये 31 दिसंबर, तो निकालो कितने मंथ, जुलाई से दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ, 6/12 इंटू 15 लाख। डेप्रिसिएशन कितने साल का हमें दे रखा था यहाँ पर, देखो 10 ईयर डिवाइड में 10, इसे कैलकुलेट करो। तो ये आपका आएगा 75,000। तो मैं क्या करूँगी, 15 लाख की मेरे पास ग्रांट थी रिसीव हुई, उसमें से मैंने इस ईयर जितनी रिकॉग्नाइज की वो मैं माइनस कर देती हूँ, दैट इज 75,000। तो कितना बचेगा ये, तो इसको हम डेबिट क्रेडिट इसे करेंगे अमाउंट को। अमाउंट कितनी आ जाएगी 1425 एंड देन 000। क्लियर? सो आपकी एक अच्छे से मैं जर्नल एंट्री बता देती हूँ क्या बनी। डेबिट अदर ऑपरेटिंग इनकम एंड क्रेडिट डेफर्ड इनकम, अमाउंट 1425,000।